अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अहद खड़क। आप देख रहे हैं महाज न्यूज़। आज थोड़ा मुझे गुस्सा आ रहा है। पाकिस्तान की जो इदारे हैं, पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है या जो ज़िम्मेदारान हैं, उसके हवाले से काफ़ी गुस्सा आ रहा है। इस लिहाज से गुस्सा आ रहा है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की बालादस्ती कब कायम होगी, आइन की बालादस्ती कब कायम होगी। अगर आर्टिकल 5 इन लोगों पे लगता है, इन लोगों ने मुल्क के साथ गद्दारी की है, तो इनको सज़ा मिलनी चाहिए। नज़रिया ज़रूरत ईजाद करना छोड़ें। जो भी इसको ईजाद करने की कोशिश करता है, खुदारा ये रमज़ान का महीना है, इसको देखें, किसी के लिए नज़रिया ज़रूरत ईजाद ना करें। ये एक मौक़िफ़ हो गया। और दूसरी अपोजिशन की जो मौक़िफ़ है कि हम हुकूमत की जो स्पीकर जो है और वज़ीर-ए-आज़म जो है, उसने आर्टिकल 6 की वायलेशन की है। तो रूलिंग जो स्पीकर ने दी है वो आइन की वायलेशन की है। तो अगर ये बात साबित होती है तो उनको भी ताहयात नाहल किया जाए, क्योंकि अगर हर कोई अपने हिसाब से खेलेगा, हर कोई अपने का हिसाब से कानून का एहतराम करेगा, अपने हिसाब से चलेगा, तो ये मुल्क कैसे चलेगा। तो हमें इस मुल्क की फ़िक्र कर लेनी चाहिए। हमारे इस्टेब्लिशमेंट को ये बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि जब तक ये नज़रिया ज़रूरत हम ईजाद करते रहेंगे, पाकिस्तान में बेहतरी नहीं आने वाली। कोई भी हुकूमत जो है वो बेहतरी के लिए इक़दामात नहीं उठाएगा और नहीं उठा सकेगा, क्योंकि इस निज़ाम में करप्ट लोगों को मौका दिया जाएगा, झूठों को मौका दिया जाएगा और ये गद्दारों को मौका दिया जाएगा। और ये इस तरह तो मुल्क नहीं चल सकता। खुदारा इस रमज़ान में कम अज़ कम नज़रिया ज़रूरत से दूर रहें, नज़रिया ज़रूरत ईजाद ना करें और मुल्क का सोचें कि मुल्क के लिए क्या अच्छा है। अगर मुल्क के लिए जो उसूली स्टैंड है, जो पाकिस्तान की अदलिया को अगर एक चीज़ पे आप 10 साल बाद किसी को सज़ा देते हैं, अभी तो आप मिठाइयाँ बांट रहे हैं, अगर 10 साल बाद आप उसको सज़ा देते हैं, आप उसके ख़िलाफ़ कोई दूसरा जज उठ खड़ा होता है और उसको सज़ा देता है, तो ये इसका मतलब हुआ कि यो आइन को फॉलो नहीं किया गया। आइन को फॉलो करें और एक जनरल प्रिंसिपल उसूल बनाएं, ऐसा प्रेसिडेंट बनाएं कि पाकिस्तान की आने वाले नस्लें जो है वो इसको याद रखें, इस फ़ैसले को याद रखें और कोई भी सियासत में इसी तरह के जज्बात को, इसी तरह के नारों को ना लेकर आए। अगर इस तरह की सियासत और इसी तरह के नारे लेकर आना शुरू हो गए और असम्बली में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के साथ इस तरह होता रहा, तो ना ये पार्लियामेंट बालादस्त होगी, ना ये इदारे मजबूत होंगे। तो ये पाकिस्तान का जो हाल है ये इससे मज़ीद बिगड़ जाएगा। मेरी आप सब से दरख्वास्त है, अगर हमने पाकिस्तानियों, सारे जितने भी पाकिस्तानी भाई हैं, ये सोचे पहले पाकिस्तान है, ना नून लीग पहले है, ना PTI पहले है, ना जमीयत पहले है, ना पीपल्स पार्टी पहले है। पहले पाकिस्तान होना चाहिए। अब सब वर्कर को जहनों में ये बात होनी चाहिए कि सबसे पहले पाकिस्तान के इदारे जो फ़ैसला करते हैं, अगर आपके पार्टी के ख़िलाफ़ भी हो, आपके मेंबर्स के ख़िलाफ़ भी हो, आप उसके साथ खड़े रहें, उसकी इज़्ज़त और एहतराम करें। अगर आप लोग इसी तरह इन्फ्लुएंस करेंगे, इदारों को इन्फ्लुएंस करेंगे, तो ये मुल्क तो नहीं चल सकेगा। इस तरह तो मुल्क नहीं चलते। खुदारा इस रमज़ान में हम सब पाकिस्तानियों को कम से कम ये लिहाज रखना चाहिए कि जो भी फ़ैसला हो नज़रिया ज़रूरत के तहत ना हो, बल्कि उसूलों पर मबनी हो, जिससे पाकिस्तान तरक्की करे, जिसमें पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ का कोई बालादस्ती कायम हो
اگر آپ اس طرح نظریہ ضرورت ایجاد کریں گے تو یہ ملک تو نہیں چل سکے گا. کل کوئی دوسرا آ جائے گا، پرسوں کوئی تیسرا آ جائے گا. تو اس طرح کے حالات اگر بنتے ہیں تو ہمارے اداروں کو اس میں اصولی موقف اختیار کر لینا چاہیے اور انصاف کی بنیاد پر فیصلے دینے چاہیے، آئین کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے اور قانون کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے. جو بھی اگر کسی نے غداری کی ہے تو اس کو سزا دینی چاہیے، اور اگر کسی نے آئین شکنی کی ہے تو اس کو بھی سزا دینی چاہیے. یہ کہاں کا قانون ہے کہ ایک شخص یا ایک غدار دوسروں ملکوں کے ساتھ مل کے آئین حکومت گرائیں گے، یا ایک شخص اپنی انا کے خاطر ملک کی جو اسمبلی ہے وہ ڈیزالو کرے گا. اس طرح کے انا پرستیاں یا غداری غدار لوگ جو دوسرے ملکوں کے ساتھ ملتے ہیں، اس کے خلاف سخت فیصلہ آنا چاہیے. جو بھی ہو، اگر نظریہ ضرورت ایجاد کر دی گئی تو یہ حالات آج تو آپ قابو کر لیں گے، آپ تو اس کو میلٹ ڈاؤن کر لیں گے، لیکن اس کے نتائج بہت سنگین ہوں گے فیوچر میں. اور جو بھی یہاں پہ ججز اور جو ہماری فیصلہ کر رہے ہیں، ان کو ان کی زندگی کا یہ ایک تاریخی فیصلہ ہے. ان کو تاریخ میں یاد کیا جائے گا کہ اس نے آئین اور قانون کی بالادستی کا فیصلہ کیا تھا. اور ایسے فیصلہ دینا چاہیے، ایسے دلیلیں دینے چاہیے کہ جس سے یہ نہ لگے کہ یہ کسی کی طرف ڈیلٹ کرتا ہے. تو امید کرتا ہوں پاکستان کے عدلیہ اور پاکستان کے عوام اپنے اداروں پر یقین رکھیں گے اور ہمارے ادارے پاکستان کے آئین و قانون کے مطابق فیصلے کریں گے. اور ہم نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے، سارے پاکستانیوں، یہ آپ ذہن میں بات ڈالیں کہ نہ پی ٹی آئی آپ کی پہلی ہے، نہ پیپلز پارٹی آپ کی پہلی ہونی چاہیے، نہ نون لیگ پہلے ہونی چاہیے، نہ جمعیت پہلے ہونی چاہیے. سب سے پہلے پاکستان ہونا چاہیے. ہم سب پاکستانی ہیں اور پاکستان کی بالادستی کے لیے کھڑے رہنا چاہیے. شکریہ.